तो आइए अब अगली कड़ी में निमसेट 2023 एग्जाम में जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 16 अचीव की है उनका नाम है मिस्टर अजय मौर्य। एक बार जोरदार तालियां अजय मौर्य के लिए। Mr. Ajay Maurya has achieved All India 16th rank in NIMSET 2023 exam, everybody. जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से MCA एंट्रेंस की तैयारी की। अजय मौर्य खंडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियां अजय मौर्य के लिए। और मैं हमारे गुरुदेव से निवेदन करना चाहता हूं कि वे 16th ऑल इंडिया 16th रैंक अचीव करने के लिए हमारे अजय मौर्य का सम्मान करें। सर्वप्रथम माँ भगवती शारदे को नमन, गुरुदेव और गुरु माता को मेरा चरण स्पर्श और आप सभी मेरे प्रिय साथियों को मेरा वंदे मातरम। सबसे पहले मैं गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आज जो भी मेरी रैंक रिजल्ट है, आज मैं जो आपके समक्ष खड़ा हूँ वो सिर्फ गुरुदेव के कारण खड़ा हूँ, जेएमए एकेडमी के कारण खड़ा हूँ और आप सभी के साथ के कारण खड़ा हूँ। मैंने कभी सपने में भी यह परिकल्पना नहीं की थी कि एक बिलो स्टूडेंट जिसको इंग्लिश से और मैथ्स से इतना डर लगता था, वह निमसेट 2023 की एग्ज़ाम में इतनी बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकता है। मैंने 12th हिंदी मीडियम से की है। शुरू से ही मेरे को इंग्लिश से बहुत डर लगता था, इसलिए मैं हर कहीं इंग्लिश को इग्नोर करता था। मैंने होलकर में BCA के लिए एडमिशन लिया था, तो वहाँ पर भी मैं पहले सोच रहा था कि मेरे को इंग्लिश का सामना करना पड़े, लेकिन वो BCA में भी सारी इंग्लिश थी, तो इसलिए परसेंट हर सेमेस्टर में कम बन रहे थे। तो धीरे धीरे टाइम बीतते गया और थर्ड सेमेस्टर आया, तो वहाँ पर हमारे सीनियर्स ने मुझे जेएमए एकेडमी के बारे में बताया कि जेएमए एक संस्थान है, वहाँ पर MCA की प्रिपरेशन कराई जाती है, जहाँ से तुम NIT कॉलेज लेके लाखों का पैकेज ले सकते हो। बस वो लाखों का पैकेज वाली बात मेरे दिमाग में लग गई और मैंने सोच लिया था कि मैं भी लाख रुपए का पैकेज लेके रहूँगा। मैं एकेडमी आया, गुरुदेव से मैंने काउंसलिंग ली, मैं घर पर गया, मैंने सर्च करा MCA एंट्रेंस के बारे में, तो उसमें मेरे को लगा कि यार पूरा पेपर इंग्लिश में होता है और मैंने इंग्लिश में मेरी इतनी वीक थी कि मैंने सीरियस नहीं लिया और एकेडमी ज्वाइन नहीं की। धीरे कोरोना लग गया था, उसके बाद मैं घर से रिटर्न आया इंदौर, 5th सेम में आ गया था। फिर से एक बार हमारे सीनियर्स आए, उन्होंने कहा कि जेएमए का एक बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है जिसमें MCA के बारे में बताया जाएगा। मैंने सोचा कि यार पिछली बार तो कुछ नहीं हुआ और अब मेरा 6th सेम भी ख़त्म होने वाला है अभी 6 महीने बाद, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा, तो चलो एक बार फिर से जाके समझ लेता हूँ और ज्वाइन कर लूँगा। तो मैंने सेमिनार भी अटेंड किया, सर से पर्सनल काउंसलिंग भी ली और जेएमए एकेडमी ज्वाइन करने का सोच लिया था। 7 अक्टूबर को हमारा इंट्रोडक्शन बैच थी, उसमें सर ने लेक्चर लिया। पहले दिन सर ने बुक्स के नाम बताए, तो बुक्स के इतने सारे नाम बता दिए थे जितनी मैंने पहली से 12वीं तक पुस्तकें नहीं पढ़ी थी। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार इतनी मोटी मोटी पुस्तकें मैं कैसे कर पाऊँगा। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता गया। पहले मैं एकेडमी में इतनी देर बैठ नहीं पाता था, क्लास के पहले आता था, लगभग 12 बजे तक आता था और 6 बजे चले जाता था। जैसे सर की क्लास होती थी मैं एकेडमी से चले जाता था। एक दिन सर का लेक्चर हुआ, सर ने कहा कि यहाँ की तू बेंच टेबल को अगर पकड़ लेगा तो तुझे तेरी सफलता से कोई नहीं छीन सकता है, तुझसे तेरी सफलता कोई नहीं छीन सकता है। बस वो बात मेरे जहन में बैठ गई और मैंने तो एकेडमी में टाइम देना शुरू किया। सुबह से आता था और मेरे साथ वाले बहुत सारे साथी आ जाते थे, तो एक अलग मोटिवेशन आता था कि यार मैं अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे साथ वाले सुबह से आ जाते थे, रात में जब सीनियर्स की छुट्टी होती थी तभी जाते थे। तो मैंने भी धीरे धीरे एकेडमी में बैठना शुरू किया।
आगे बढ़ते गए, डीटी हुई, डब्ल्यूटी हुई। सर ने हर चीज़ के लिए कि डीटी को कैसे सोल्व करना है, डब्ल्यूटी को कैसे सोल्व करना है, हर किसी की स्ट्रेटेजी बताई। मैंने उन स्ट्रेटेजी को डॉट टू डॉट फॉलो किया और कभी कभी डब्ल्यूटी में रैंक भी अच्छी आ जाती थी, तो मैं सोचता था कि नहीं यार मैं ही भयंकर हूँ, और उस दिन से पढ़ाई करना छोड़ देता था। फिर बाद में कभी फ्लैक्चुएट होती थी तो ऐसा लगता था कि नहीं यार अपने को कंसिस्टेंट रहना है, और धीरे धीरे टाइम बीतता गया। सीटी हुई, पीटी हुई, आरटी हुई, एफटी हुई। सर ने हर चीज़ के लिए कि सीटी को कैसे सोल्व करना है, पीटी को कैसे सोल्व करना है, आरटी को कैसे करना है, एफटी को कैसे करना है, हर किसी का इंपॉर्टेंस बताया कि ये सब तुमको निमसेट जो 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है, जो तुम्हारा महासंग्राम है, उसको कैसे क्रैक करने में तुमको मदद करेंगे। तो मैंने उन सारी चीज़ों को जैसा सर ने बताया, सर ने बोला कि दाया चलना है तो मैं दाया चला, सर ने बोला कि बायां चलना है तो बायां चला। सर ने सुबह से 6:30 बजे से रात के 11:30 बजे तक पूरा टाइम बता दिया था कि तेरे को ये फॉलो करना है। मैंने उसी चीज़ को फॉलो करते गया और लगातार आगे बढ़ते गया। सर ने बोला कि अगर तू तेरे अंदर मेहनत का लोहा जगा लेगा तो तुझे तेरी सफलता से कोई नहीं पीछे हटा सकता है। बस मैंने सर की बातों को फॉलो करते गया। अगर कभी डिमोटिवेट होता था तो सर के मोटिवेशन लेक्चर होते थे। उन मोटिवेशन लेक्चर्स में सर हमें हमारे रियल हीरोज़ की बातें बताते थे कि भगत सिंह, सुभाष जी, चंद्रशेखर आज़ाद, ये कैसे लोग थे, इन्होंने अपने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो तुम्हारी सफलता के लिए इतना नहीं कर सकते हो। तो वो चीज़ें मेरे को बहुत मोटिवेट करती थी। और साथ में एकेडमी में जो भी प्रोग्राम होते थे मैं उनमें हमेशा मैंने भाग लिया। मेरे से जितना हो सकता था मैं उतना भाग लेता था। और धीरे धीरे एफटी का टाइम आया तो एफटी में स्टार्टिंग में तो पता नहीं चल रहा था कि 120 क्वेश्चन कब होंगे, क्योंकि पहले 120 मिनट में 50 क्वेश्चन पे ही अटक जाता था। सर ने हर चीज़ के बारे में बताया कि कैसे एफटी को सॉल्व करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर ख़त्म करना है, कैसे माइंड को मैनेज करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। तो मैंने उन सारी चीज़ों को फॉलो किया। और सर ने हमारे लिए एक स्पेशल फेस्टिवल बनाया था जिसमें काफ़ी सारे उतार चढ़ाव थे। हर पेपर बिल्कुल डिफरेंट था, तो कहीं ना कहीं मार्क्स बिल्कुल नहीं आते थे। हमेशा रैंक 50 के बाहर जाती थी। एकेडमी में आखिरी एफटी होती उसमें मेरी 50 के बाहर ही रैंक थी, तो एक अलग ही डिमोटिवेशन आ रहा था कि यार एक दिन पहले ऐसी रैंक है तो निमसेट में क्या होगा। सर ने उसके बाद सारा कुछ समझाया कि हर चीज़ नहीं होती है, ज़रूरी नहीं कि जो आज होगा वो कल भी होगा, वो तेरे ऊपर निर्भर करता है कि तू क्या कर सकता है। तो हर पेपर नया है, सारी चीज़ें सर ने बताई। एकेडमी से ना सिर्फ मुझे रिजल्ट और रैंक मिली है, बाकी यहाँ से जो मैं नैतिक शिक्षा और राष्ट्रीयता की भावना लेकर जा रहा हूँ, जो यहाँ से एक लाइब्रेरी सिटिंग डिसिप्लिन, यहाँ से एक त्याग की भावना और आप सभी का साथ लेकर जा रहा हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता है। और इन सबसे बड़ी सफलता मेरे लिए यह है कि मैं यहाँ से एक अच्छा इंसान बन के जा रहा हूँ। गुरुदेव का सपना है कि भारत को फिर से सोने की चिड़िया, भारत को फिर से विश्वगुरु बनाना है। अगर उस सपने में मैं अपना थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन कर पाया तो मैं अपने आप का सौभाग्य समझूंगा। आज के युग में जेएमई एक ऐसा संस्थान है जहां पर गुरुकुल शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई संस्थान होगा जहां पर गुरुकुल शिक्षा पद्धति से शिक्षा दी जाती है। सर ने एकेडमी में जब नया साल चालू हुआ था तो हनुमान चालीसा चालू की थी। सर ने बोला था कि तुम पूरी तल्लीनता से हनुमान चालीसा करो, जो भी तुम्हारे अंदर हफ्ते भर में डिमोटिवेशन आता है तो मंगलवार को सारा कुछ भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। बस मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया। सर बोलते थे कि सुबह से योग ध्यान प्राणायाम करो। एकेडमी में भी रेगुलर योग ध्यान प्राणायाम होता था बाहर, तो उससे एक अलग ही एनर्जी मिलती थी। पेपर के पहले जैसे होता था तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से पेपर देते थे और उसका डीपली एनालिसिस करते थे। और सर के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि गुरु गोविंद तो दो खड़े, काके लाघव पाए, बलिहारी गुरु आप हो, गोविंद दियो बताए। इन पंक्तियों का आज मुझे सही मायने में अर्थ पता चल गया है, क्योंकि मैं पहले भी बहुत पूजा पाठ करता था, मंदिर में रेगुलर जाता था, एकेडमी में भी रेगुलर मंदिर में जाता था, पूजा पाठ करता था, लेकिन मुझे कभी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली थी।
कि आज जो जेमे के प्लेटफॉर्म पे आकर मिली है, तो इसलिए गुरुदेव ही मेरे दाता है, गुरुदेव ही मेरे भगवान हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं अजय, और आपने जो देश के लिए जो आपकी भावनाएं हैं, हम सब मिलके उनका सम्मान करते हैं। हम सब सम्मान करते हैं जो भावनाएं आप देश के लिए रखते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए रखते हैं।